चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर से। ठीक है, इसके पहले हम लोग पीएन हाफ रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर, पीएन फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, लाइट एमिटिंग डायोड और एनर्जी बैंड, ये हम सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। आज ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वोल्टेज गेन, करंट गेन क्या होता है, ये सारी चीजें जानेंगे। देखो, ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है और जो अभी तक हम पढ़ते थे कि पी को एन से मर्ज करा देते थे तो पीएन जंक्शन बनाते थे, जिसको कुछ लोग डायोड कहते थे। वो डायोड को हम कन्वर्ट करते थे एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता था, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता था। इस प्रोसेस को हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते थे और जो डिवाइस कन्वर्ट करती थी उसको हम लोग रेक्टिफायर कहते थे। लेकिन अब हम ट्रांजिस्टर बेटा दो पीएन जंक्शन से मिलकर बनता है, दो पीएन जंक्शन से। अभी तक हम एक पीएन जंक्शन को मिलाते थे, एक पी एक एन को। तो ट्रांजिस्टर हमारे पास दो तरीके के होते हैं। आप पी और एन को कंबाइंड करेंगे तो आपके पास दो बनेंगे ट्रांजिस्टर। पहला बनता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन सा बेटा? फर्स्ट हमारे पास और सेकंड। फर्स्ट हमारे पास बनता है बच्चा एनपीएन ट्रांजिस्टर और सेकंड बनता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। यार थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचना एक चीज बेटा। एन पी एक हो गया, पी एन दो हो गए। तो एन पी मतलब पीएन हम पहले पढ़ते थे फॉरवर्ड बायसिंग, पीएन रिवर्स बायसिंग, लेकिन यहां पहले एनपी है और फिर बाद में क्या है, पीएन है। अब इस बात को जरा ध्यान सुनना, हम फिगर को स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, यहां पर आपको तीन तरीके के करंट मिलेंगे। पहला बेस करंट, दूसरा कलेक्टर करंट और तीसरा एमिटर करंट है। यहां पर तीन हमारे पास लेवल होते हैं। वो पहला लेवल हमारे पास होता है एमिटर, फर्स्ट होता है एमिटर। फर्स्ट हमारे पास थ्री लेवल्स होते हैं बेटा, जो कह सकते हो थ्री मेन पार्ट्स, थ्री लेवल। अभिषेक लेवल सुधारो बेटा, बात नहीं। पहला, गुड बेटा, पहला होता है एमिटर और सेकंड होता है बच्चा बेस और थर्ड बेटा होता है कलेक्टर। ये तीन होते हैं हमारे पास। एमिटर जो कि बेस के लेफ्ट में होता है, बेस के लेफ्ट में, और ये बेस के राइट में होता है। तो कुछ लोग याद कर लेते हैं क्योंकि पेपर पता नहीं कब पूछ ले। तो ये लेफ्ट में होता है और ये राइट में होता है। एमिटर हिंदी में इसको कहते हैं उत्सर्जक, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाए। ठीक। बेस का मतलब जैसे आप डिप्लेशन लेयर पढ़ते थे, पोटेंशियल बैरियर पढ़ते थे, जस्ट लाइक का। और कलेक्टर संग्राहक हिंदी में कहते हैं, संग्रह करने वाला, कलेक्ट करने वाला। अब सुनो, एमिटर साइज में मॉडरेट होता है, ये बात याद ध्यान रखना। साइज में मॉडरेट होता है लेकिन हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड होता है। मॉडरेट होता है और साथ में बच्चा हाईली डोप्ड होता है। ठीक है, कैसा है? मॉडरेट है और कैसा है? हाईली डोप्ड है। बेस कैसा है? वेरी थिन, बहुत पतला है। अब बेस करता क्या है? ये बेटा कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये बेटा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को कंट्रोल करता है। कौन? बेस। कैसा होता है? वेरी थिन। कैसा होता है? लाइटली डोप्ड। कैसा होता है? लाइटली डोप्ड, मतलब कम डोपिंग होती है इसमें, लाइटली डोप्ड होता है। ये मॉडरेट है और हाईली डोप्ड है। यहां होते कौन है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। कौन होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यहां पर बेटा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, ये एमिट करेगा, इनको एमिट कराएगा, ये कंट्रोल करेगा उसको, फ्लो के इसको कंट्रोल करेगा। और कलेक्टर ये कैसा होता है?
इसके कलेक्टर एमिटर के कंपैरिजन में बड़ा होता है, कलेक्टर एमिटर के कंपैरिजन में बड़ा होता है, तो हम लार्ज लिख सकते हैं क्योंकि तीनों के कंपैरिजन के हिसाब से हम लिख सकते हैं लार्ज इन कंपैरिजन टू एमिटर, एमिटर के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन बेटा कैसा, इसके कंपैरिजन में कम डोप्ड होता है, इसके कंपैरिजन में कम डोप्ड होता है, तो कैसा है बेटा, लाइटली डोप्ड। कैसा है, लार्ज है लेकिन है कैसा, लाइटली डोप्ड है। जितना भी एमिटर से इलेक्ट्रॉन एमिटर से इलेक्ट्रॉन होल्स जो भी आएंगे ये सबको क्या करेगा, पूरे सर्किट में कलेक्ट करेगा, वहां पर इकट्ठा करेगा, वो काम करता है कलेक्टर। बेटा एमिटर बेस से मिला तो एमिटर बेस जंक्शन बनता है, एमिटर बेस जंक्शन बनता है, और बेस कलेक्टर से मिला तो कलेक्टर बेस जंक्शन बनता है। बेस कलेक्टर नहीं बोलते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो जरा थोड़ा दिमाग लगाना, एमिटर बेस में मिला तो यहां बैटरी, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, एमिटर बेस से मिला तो यहां बैटरी है VEB, एमिटर बेस, और कलेक्टर बेस से मिला तो यहां बैटरी है VCB। कौन सी बैटरी, VCB। इतनी बात ठीक है। और आगे 2-3 पॉइंट सुन लो। एमिटर कैसा है, साइज में मॉडरेट है, ठीक है, लेकिन हाईली डोप्ड है। यहां पर क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। बेस क्या है, थिन है, पतला है। कैसा है, लाइटली डोप्ड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम यही कर रहा है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन 10 उधर से आ रहे थे तो 4-5 को रोक लेता था, तो जब आगे की तरफ गए तो कम इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, तो ये कर रहा था, इनको कंट्रोल कर रहा था। और जो कलेक्टर था वो क्या था, वो साइज में बड़ा था, जितने बच के आ रहे थे सबको कलेक्ट कर रहा था, अपने पास रख रहा था। लेकिन वो कैसा था, लाइटली डोप्ड था, ज्यादा डोप्ड वो नहीं था, ठीक है। ये बैटरी एमिटर बेस VEB, कलेक्टर बेस VCB। एक प्रश्न और है, एमिटर बेस 99% फॉरवर्ड बायस्ड होता है, एमिटर बेस 99% फॉरवर्ड बायस्ड होता है। जो VEB है, VEB यहां तो दिख रहा होगा ना, VEB जो है वो 99% बेटा फॉरवर्ड बायस्ड होता है, ठीक, फॉरवर्ड बायस्ड है। इसका पोटेंशियल 0.5 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक होता है, 0.5 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक। लेकिन जो VCB है दैट इज 1%, क्योंकि चांसेस खत्म, 1% के हिसाब से ये कैसा होता है, रिवर्स्ड होता है, रिवर्स बायस्ड। मतलब 99% ये फॉरवर्ड होगा, ये 99% रिवर्स होगा, जो माना जाता है थ्योरी में। लेकिन बच्चा रिवर्स है, पोटेंशियल बड़ा दोगे नहीं तो करंट आएगा नहीं। अगर पोटेंशियल बड़ा नहीं दिया तो करंट कहां से लाओगे भैया, करंट कब फ्लो करता है, पोटेंशियल के डिफरेंस होने से। जितना बड़ा डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। क्या मैं सही हूं, अगर पोटेंशियल आपने सेम कर दिया तो करंट का फ्लो जंक्शन में होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो बैटरी है बेटा, ये 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक होती है, 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक होती है। जबकि एमिटर बेस की बैटरी वो फॉरवर्ड बायस में यूज होती है 0.5 से लेकर 1 वोल्ट तक। और जो VCB है ये कलेक्टर बेस कहते हैं, दैट इज रिवर्स बायस, और ये 5 वोल्ट से लेकर कितनी होती है, 15 वोल्ट तक। तो ट्रांजिस्टर, अब बेटा हमारे पास ट्रांजिस्टर भी कई तरीके के होते हैं। कुछ ट्रांजिस्टर जैसे हम अभी पढ़ते हैं, जैसे BJ कपलिंग, JJ कपलिंग, ये हमारे ग्रेजुएशन में पार्ट आते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं वो एमिटर बेस जंक्शन पढ़ते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन पढ़ते हैं। मतलब हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं इनको कहते हैं बाईपोलर जंक्शन। अगर इनको कभी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ये कैसे जंक्शन है, दैट इज बाईपोलर जंक्शन। ये सब कैसे हैं, बाईपोलर। बाईपोलर का मतलब दो, जरा देखो इसमें N दो, इसे P दो, तो ये कैसे जंक्शन है, बाईपोलर जंक्शन। अब एमिटर बेस कलेक्टर ये दोनों के लिए सेम होते हैं, चाहे NPN के लिए कोई कहे और चाहे PNP के लिए कहे। इसीलिए मैंने कहीं पर मेजॉरिटी में नाम नहीं लिखा, ना इलेक्ट्रॉन का ना होल्स का। अगर यहां पर एमिटर है NPN का, स्वाभाविक है ये N होगा। अगर ये N होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर PNP का है तो यहां होल्स होंगे।
इतनी बात तो किसी को नहीं बतानी, इतनी बात ठीक है। अगर ये एमिटर एनपीएन का है तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, और अगर ये पीएनपी का है तो मेजॉरिटी में होल्स होंगे, इतनी बात ठीक। कलेक्टर जस्ट सेम, अगर एनपीएन का है तो इलेक्ट्रॉन वाला ही होगा, और पीएनपी का है तो होल्स वाला होगा, इतनी बात ठीक है। तो ट्रांजिस्टर दो तरीके के हमारे पास, एक एनपीएन और दूसरा बेटा पीएनपी। दो तरीके के पीएन जंक्शन को मिलाकर जो जंक्शन बनता है उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर के तीन मेन पार्ट होते हैं। एमिटर जो बेस के हमेशा कैसे होता है, लेफ्ट साइड में होता है। एमिटर होता है उत्सर्जक, उत्सर्जन करने वाला, इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने वाला। बेस बहुत पतला होता है, लाइटली डोप्ड होता है, वो ज्यादातर फ्लो को रोकता है बस। और जो कलेक्टर होता है वो राइट साइड होता है, संग्राहक। जितने बच के एमिटर से इलेक्ट्रॉन चले आएंगे वो सब संग्राहक के पास रहेंगे। हमारे पास यहां पर कितनी बैटरी है? दो बैटरी हैं। एक बैटरी VEB जो फॉरवर्ड बायस्डिंग है, उसका पोटेंशियल 0.5 से 1 वोल्ट है। एक है VCB कलेक्टर बेस जो कैसी है, वो भी रिवर्स बायस है। और रिवर्स बायस को बेटा आइडियल जंक्शन मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था मैंने, जब पीएन फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग के बाद हाफ वेव रेक्टिफायर में बताया था कि आइडियल अगर रेक्टिफायर है तो उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए ड्यू टू माइनॉरिटी के लिए। तो भैया यहां पर होगा नहीं करंट, तो करंट को फ्लो कराने के लिए यहां पर बड़ी बैटरी लगाई गई, 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक। बोलो इतनी बात ठीक है? पहले इतना नोट कर ले। देखिए अब एनपीएन का फिगर बनाते हैं। अभी आपने एक बात बताई थी बेटा कि जो एमिटर होगा वो कलेक्टर से साइज में छोटा होगा, लेकिन एमिटर डोप्ड ज्यादा होगा, डोपिंग ज्यादा होगी। तो एक काम करते हैं, ये एमिटर ठीक, और बेस पतला होता है, कलेक्टर बड़ा दिख रहा है सबको, ठीक। एमिटर के कंपैरिजन में कलेक्टर बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो अब बेटा नाम लिखो, ये है एमिटर और यहां पर इसका नाम है एन, क्योंकि एनपीएन है। ये है बेस, ठीक, और ये है पी, और ये है बेटा कलेक्टर, और इसका नाम है, बोलो बात ठीक। लेफ्ट में बेस के एमिटर और राइट में कलेक्टर। अब बात ठीक। अब एक काम करते हैं, क्योंकि बैटरी का खेल है यहां पर, तो ये बन गया एमिटर बेस जंक्शन और ये बन गया कलेक्टर बेस जंक्शन, तो जंक्शन बन गए। अब लगाओ बैटरी, एन को पी को एन माइनस पी फॉरवर्ड बायसिंग, एन को माइनस से पी को प्लस से, उल्टा बोलो, पी को प्लस से एन को माइनस से, फॉरवर्ड बायसिंग। तो बेटा ये कौन सी बैटरी, नई कलर दिख रहा है क्या, ये वाला दिख रहा है? इसकी बैटरी गुल हो चुकी है, VEB। चलो कोई बात, तुमको दिख रहा है कि नहीं? ठीक, ओके ओके ओके। इतना तो मैंने जीवन में कलर अपना यूज नहीं किया जितना यहाँ पढ़ाने में यूज करता हूं। अब बेटा इसको बेटा बात करके अपना और मेरा समय बर्बाद ना करें, ठीक बेटा। P को निगेटिव, बुक में इसी बना रहता है, इसलिए बना रहता है क्योंकि बैटरी बड़ी है, 2 डंडी बना देते हैं, अभी बना दो 2 डंडी, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये वाला माइनस, ये वाला बैटरी का नाम कलेक्टर बेस, कलेक्टर बेस, एमिटर बेस, कलेक्टर बेस। और सबको पता है कि VCB इज ग्रेटर देन VEB, ओरिजिन बता चुका हूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी फॉरवर्ड बायसिंग है और रिवर्स है, रिवर्स में करंट होता नहीं, लाने के लिए मैंने पोटेंशियल बढ़ा दिया उसका, ठीक है। तो अब बेटा समझदार हो, ये कौन सी बायसिंग,
फॉरवर्ड बाइसिंग। ये कौन सी बाइसिंग? रिवर्स बाइसिंग। बोलो ठीक। बेटा एन में मेजॉरिटी में कौन? अच्छा ऐसे पढ़ाया तुम काम, चिल्ला चिल्ला के दहाड़ दहाड़ के पढ़ाया, और तुमको बेबी का बेस पसंद है। अच्छा ठीक। इलेक्ट्रॉन बेटा, बेटा पी में मेजॉरिटी में कौन? होल्स, तो होल्स बना लू। भाई ये कलर में मजा नहीं आ रहा है, जब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो लोगों को कैसे अच्छा लगा? हाँ बात सिर्फ फेंकना ही पड़ेगा। कलेक्टर में बेटा एन लिखा है ना, तो कौन कौन बेटा? हाँ इलेक्ट्रॉन। मैं जब पूछता हूं कि क्यों बोल रहे हो तो कह रहे मैं बोलता नहीं हूँ, तो ये आवाज कहाँ से? आत्मा की आ रही क्या? मैं एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ। वो समस्या तो यही ना, एक शब्द नहीं बोल रहे हो, बाकी सही बोल रहे हो सब। क्या बोल रहे हो? मैं बेइज्जती करूंगा, थोड़ी रुक जाओ तुम्हारी। हाँ बेटा अब सुनो बेटा क्या किया जाए, मेन कहानी सुनो भाई। बेटा ये माइनस तो ये माइनस, बच्चा ये माइनस तो ये माइनस, बेटा ये प्लस तो ये पहली फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए बता रहा हूं। अब जब रिवर्स करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक। अच्छा दिमाग लगाओ बच्चा, ये माइनस है, ये भी इलेक्ट्रॉन भी तो माइनस है, तो रिपल करेगा तो इधर भागेगा, ठीक। तो होल्स किसके अपोजिट चलेंगे? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, ठीक है बेटा। चलो ठीक, अब इतनी बात सोचो, ये इलेक्ट्रॉन और इधर लगा है प्लस, तो अट्रैक्ट करेगा, इधर भागेगा, ठीक है। तो भगाएंगे लेकिन थोड़ा रुक के भी, क्योंकि पहले इसको भगाना इधर से। तो पहले बेटा हम बार बार आपको एनपी लिखेंगे तो आप समझ जाना, एमिटर बेस, या मैं ईबी लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि बार बार पूरा नाम लिखूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और बड़ा हो जाएगा। बेटा पहले हम बात कर रहे थे वीईबी, और वीबी कैसे कनेक्ट है? फॉरवर्ड बायस्ड में, पोटेंशियल 0.5 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक, ठीक बेटा। बेटा एन के इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ट्रेवलिंग टूवर्ड्स बेस, बेस का नाम, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन जब चले होल्स की तरफ तो होल्स भी चलेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन आकर होल्स से कॉम्बिनेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंबाइंड इन बेस, बेस में आकर कंबाइंड होंगे बच्चा, कितने? लेस देन 5%, 5% से भी कम। मैंने बताया था बेस लाइटली डोप्ड होता है, और ये भी बताया था ये कि एन के एमिटर के मेजॉरिटी को कंट्रोल करता है, एक बात बताई थी। तो एमिटर के मेजॉरिटी को कंट्रोल कर रहा है कौन? बेस। और बेस कैसा? लाइटली डोप्ड, कम डोपिंग है। कम डोपिंग है भैया तो नंबर भी कम होंगे, चाहे होल्स के हो चाहे इलेक्ट्रॉन के हो। बोलो ठीक है बेटा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइंड हुआ, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंबाइंड ईच अदर इन बेस, कहां पे कंबाइंड हो गए? बेस। देन कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक, क्या कौन ब्रेक हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसा दिमाग लगाओ कि कोवैलेंट अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। दिमाग लगा ना, अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि इलेक्ट्रॉन भी तो आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो जैसे कह रहा है कि यहां पर बॉन्ड ब्रेक हुआ बेस में, तो इलेक्ट्रॉन निकला यहां से, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस
कनेक्टिंग वायर से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चला गया। और ध्यान समझना, जैसे ही 5% से भी कम इलेक्ट्रॉन होल्स के, किसके, बेस के कोलिजन मतलब कंबाइंड हुए, वैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड ब्रेक हुआ तो भैया इलेक्ट्रॉन बना, और इलेक्ट्रॉन कनेक्टिंग वायर से होते हुए कहां चला गया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में। ठीक है, एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकला और कनेक्टिंग वायर से होते हुए कहां चला गया, एमिटर में चला गया। कहां चला गया, एमिटर में। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाना। बेस में जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन भागा कनेक्टिंग वायर से VEB के पॉजिटिव टर्मिनल में, तो इलेक्ट्रॉन नीचे भागा तो करंट कहां, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो बताओ हमको नया करंट मिला, IB, बेस करंट। कौन सा करंट मिला, क्योंकि बेस में है तो बेस करंट। अब ये इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VEB इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है और इट इज ट्रेवलिंग बाय द कनेक्टिंग वायर एंड रीचेज इन एमीटर। और कहां पहुंच गया, एमीटर में पहुंचा तो करंट कहां, ठीक, करंट कहां, नीचे की तरफ। अच्छा सोचो, तो मैंने एक बॉन्ड बताया ना, एक इलेक्ट्रॉन एक होल से मिला तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन होल्स से P में मिलता रहेगा, ये लाइटली डोप्ड है, ये हाईली डोप्ड है, बेस में बॉन्ड ब्रेक होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन कनेक्टिंग वायर से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VEB में इंटर करता रहेगा, एट द सेम टाइम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता रहेगा और कनेक्टिंग वायर से होते हुए एमिटर में बार बार भेजता रहेगा। बोलो इतनी बात ठीक है, इतनी बात में किसी को समस्या? तो सोचो, इस प्रोसेस को मैं बार बार लिख दूं कि देन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन बेस एंड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन, इधर लिख दो बेटा, जगह का अभाव है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बाय कनेक्टिंग वायर इंटर इन VEB इंटर इन, राइटिंग समझ आ रही, इंटर इन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VEB, ठीक। so it have small current, छोटा सा करंट towards base is known as बेस करंट। क्या बोलते हैं उसको, बच्चा बोलते हैं बेस करंट। बोलो इतनी बात ठीक है? मैंने स्मॉल क्यों लिखा, स्मॉल लिखा क्योंकि ये लाइटली डोप्ड है, तो छोटा सा करंट। बोलो ठीक है? एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, यहां दिख रहा है एट सेम टाइम, ठीक उसी समय, यहां तक दिख रहा है, यहां तक, कहां तक, इसके आगे, एट सेम टाइम, ठीक उसी समय वन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहां से इजेक्ट हुआ, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बेटा VEB, नाम लिखो बैटरी का, VEB एंड इंटर इन एमीटर बाय पोस्टमैन कनेक्टिंग वायर से होते हुए कहां चला गया, एमीटर में चला गया। तो जरा सोचो, सो इट हैव लार्ज करंट, क्योंकि हाईली डोप्ड है, सो इट हैव लार्ज करंट। कौन सा करंट, एमीटर करंट,
एमिटर करंट लीव कर रहा ना, नीचे आ रहा देखो, एमिटर करंट लीव द जंक्शन, इसको जंक्शन, अपने जंक्शन को लीव कर रहा है कौन, एमिटर करंट। ठीक, तो ये फर्स्ट फिनोमिना है, ये पहला फिनोमिना है। मैं इस कहानी को फिर से एक बार रिपीट करता हूं, कोशिश करिएगा आप इसको दिमाग में एक बार चढ़ जाए, लिखो नहीं, बात को समझ लो। बेस के लेफ्ट में एमिटर साइज में छोटा, हाईली डोप्ड। बेस पतला है, लाइटली डोप्ड है। बेस के राइट साइड में कलेक्टर है, साइज में बड़ा है, लाइटली डोप्ड है, लेकिन जितने एमिटर से इलेक्ट्रॉन आएंगे सब रख लेगा। ठीक है, ये यहां पर एमिटर को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से और बेस को पॉजिटिव टर्मिनल से, क्योंकि एमिटर था यहां N और बेस था P, तो पहली बनानी थी फॉरवर्ड बाइसिंग, तो मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग बना दी। अब बेस को माइनस से और N को, मतलब बेस था P को माइनस से, N को प्लस से, बन गई रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में करंट होता नहीं, माइनॉरिटीज की वजह से होता है, तो हमको चाहिए क्या बेटा, लार्ज अमाउंट की बैटरी, तो हमने पोटेंशियल बढ़ा दिया इसका और इसका पोटेंशियल कम कर दिया। अब ये नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपोज करेगा तो कहां भागेगा, टुवर्ड्स बेस, और बेस के होल्स भागेंगे टुवर्ड्स N की तरफ, एमिटर की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही होल्स से कंबाइंड हुआ बेस में, होल्स से कंबाइंड हुआ बेस में, जैसे एक कंबाइंड हुआ बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होते इलेक्ट्रॉन आया, बना, प्रोड्यूस हुआ, वो इलेक्ट्रॉन कनेक्टिंग वायर से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन चला नीचे, करंट चला ऊपर। कौन सा करंट, छोटा करंट, बेस करंट। ठीक, एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VEB इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करती है। जब यहां पर अंदर गया होगा तो उस समय यहीं से एक बाहर निकला होगा, और कनेक्टिंग वायर से होते हुए कहां पहुंच गया, एमिटर में। अब लेकिन ये हाईली डोप्ड है, तो यहां ज्यादा करंट होगा, तो करंट कितना नीचे आया, IE। कौन सा कितना नीचे आया, IE। बोलो इतनी बात ठीक। ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा। जैसे एमिटर का इलेक्ट्रॉन होल्स के मतलब P के होल्स से कंबाइंड होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, कनेक्टिंग वायर से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से ठीक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो एमिटर में बार बार यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। बोलो इतनी बात ठीक है, और इतना नोट करें। अब देखिए, लगभग 5% इलेक्ट्रॉन, 5% से भी कम इलेक्ट्रॉन एमिटर के होल से कंबाइंड होकर बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे। बेटा 95% से ज्यादा, इसका मतलब है बेस को क्रॉस कर रहे थे, तो क्रॉस करके कलेक्टर में पहुंच गए। इसीलिए कलेक्टर का जो साइज था वो बड़ा था एमिटर के कंपैरिजन में, लेकिन लाइटली डोप्ड है। अब थोड़ा सोचो बेटा कि 95% से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑफ एमिटर क्रॉसेस द बेस को क्रॉस कर गए। बेटा सोचो जी, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन आया, ठीक, तो इस यहां पे इलेक्ट्रॉन आते ही कनेक्टिंग वायर से होते हुए कहां चला जाएगा बेटा, नीचे की तरफ आएगा और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएगा। भाई कलेक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है एक एक करके जंक्शन में आएंगे और कनेक्टिंग वायर से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएंगे। तो क्या लिखोगे बेटा, 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटर क्रॉसेस द बेस एंड reaches at junction of collector and leave the terminal one by one, एक एक करके, one by one, by connecting wire and इंटर इन, कहा इंटर कर जाएंगे बेटा, इंटर इन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCB। बेटा कहा इंटर कर गया, VCB। जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ के 95% से ज्यादा बेस को क्रॉस करके कलेक्टर में आया, और कलेक्टर में जो थे पहले से वो एक एक करके जंक्शन से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चले गए। बेटा अगर इधर चले गए तो करंट कहां,
कौन सा करंट? आईसी, कलेक्टर करंट। कौन सा करंट? आईसी। अच्छा सोचो, अभी भी गड़बड़ है, इलेक्ट्रॉन यहां जाके यहां तो पहुंच गया लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा है। कॉमन सेंस लगाओ, इलेक्ट्रॉन एक एक करके आप निकाल रहे हो और कहां पे ले जा रहे हो? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में। आगे सुनो, एट सेम टाइम, ठीक उसी समय वीईबी टर्मिनल के नेगेटिव से जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां अंदर गया, करंट ऊपर चला, ठीक उसी समय जब ये अंदर गया होगा, ठीक उसी समय बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कौन सा? वीईबी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। ये नहीं करता है, ये नहीं करता, ये करता है। तो ये सोचो, ये मत सोचना कि यहां पर एंटर हुआ तो यहीं से एग्जिट होकर यहां चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वीईबी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और होने के बाद फिर बच्चा कहां पहुंच गया? एमिटर में। तो करंट कहां? नीचे की तरफ। तो बाय कनेक्टिंग वायर एंड इंटर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वीसीबी, सो इट हैव करंट, इट हैव करंट। कौन सा करंट? आईसी। आईसी ये लार्जर होगा बेस से बड़ा होगा लेकिन एमिटर से छोटा होगा। बेस से बड़ा होगा लेकिन एमिटर से छोटा होगा। तो आईसी कहां हो जाएगा बेटा? टूवर्ड्स जंक्शन। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स जंक्शन। एट सेम टाइम, ठीक उसी समय, एट सेम टाइम, कौन बेटा? वन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। कौन इजेक्ट करेगा? वन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वीईबी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वीईबी एंड इंटर इन एमिटर, एंड इंटर इन एमिटर। बोलो इतनी बात ठीक? बोलो इतनी बात ठीक है? इसमें किसी की समस्या? इसमें किसी की दिक्कत? मैं प्रोसेस को जल्दी से बताता हूं एक बार। 95% से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेस को पार करके कलेक्टर में आए, कलेक्टर के जंक्शन में पहुंचे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन कनेक्टिंग वायर से होते हुए बैटरी के वीसीबी में पहुंच गया। ठीक, तो वीसीबी में पहुंच गया तो करंट हो गया ऊपर, करंट हो गया। ठीक उसी समय वीईबी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पहुंच गया। तो ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो क्या आपको एक बात समझ में आ रही? आईबी ऊपर चला, आईसी ऊपर चला, आईई नीचे चला। क्या तीनों को देख के ऐसा नहीं लग रहा तुमको कि आईई का जो सम है वो आईबी प्लस आईसी दिख रहा है? तो भैया हमको आंसर मिला आईई इक्वल आईबी प्लस आईसी। एमीटर का करंट किसके इक्वल होता है? सम ऑफ बेस करंट प्लस सम ऑफ कलेक्टर करंट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन को सुन लीजिए। कोई कहेगा बताओ कलेक्टर करंट बेस से तो बड़ा है, एमीटर से छोटा है, तो कहेगा बताओ करंट बढ़ाओगे कैसे? तो जितनी ज्यादा आप डोपिंग करेंगे, जितनी ज्यादा बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा कलेक्टर का करंट भी बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको करंट इंक्रीज कराना है तो आपको डोपिंग हाई करनी होगी, कंसंट्रेशन हाई करना होगा, और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा कि वोल्टेज जो बैटरी लगा रहे हो इनके वोल्टेज पोटेंशियल को भी इंक्रीज कराना होगा। बोलो इतनी बात ठीक है? ये प्रोसेस बेटा कंटिन्यू बार बार रिपीट होगा। मैं जल्दी से फ्लैशबैक में इसको 1 मिनट में पूरा बता देता हूं, ठीक है? एमीटर लेफ्ट में साइज में कैसा? छोटा, हाईली डोप्ड। बेस के राइट में कलेक्टर साइज में बड़ा, लाइटली डोप्ड। 5% से भी कम इलेक्ट्रॉन होल्स में कंबाइंड हुए बेस में। ठीक, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव वीईबी में चला गया। ठीक है, तो वीईबी में चला गया तो उस समय बाहर जाके चेक कर लेंगे एक बार। तो बैटरी में जब चला गया तो करंट का फ्लो ऊपर की तरफ हो गया, करंट का फ्लो ऊपर की तरफ हो गया। ठीक उसी समय वीईबी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला और निकलने के बाद एमीटर में चला गया, तो बेटा करंट का फ्लो नीचे की तरफ। लेकिन तारा 95% से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमीटर के बेस को क्रॉस करके कहां पहुंच गए? कलेक्टर में। जैसे कलेक्टर में एक एक इलेक्ट्रॉन आया, जंक्शन में होते हुए, कनेक्टिंग वायर से होते हुए बैटरी के वीसीबी में चला गया।
तो करंट का फ्लो ऊपर कलेक्टर में IC। ठीक उसी समय VEB के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकला और बार बार वो कहां जा रहा था, एमिटर में, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स तक कंटिन्यू चलता रहेगा। तो क्या दिख रहा है, IE इज द सम ऑफ IB प्लस IC। IE किसका सम है, IB प्लस। अगर आपको करंट बढ़ाना है तो आपको लाइटली डोप्ड की जगह हाईली डोप्ड करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या करना पड़ेगा, बैटरी के पोटेंशियल को भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ये रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर का पहला पार्ट था, NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, नोट कर लें।